जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ की व्रत कथा। तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कथा को अधूरी ना छोड़ें। जब भी कथा सुनने बैठे कथा को पूरा सुने, क्योंकि पूरी कथा का ही हमें पूर्ण फल मिलता है। इसलिए कथा को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। अगर आप बीच में कथा को छोड़ते हैं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। तो प्लीज हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि जब भी कोई भी कथा सुने उसको पूरा जरूर से सुने। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में करवा चौथ माता की जय जरूर से लिखें। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार की एक बेटी और 7 बेटे थे। समय के साथ साथ साहूकार के बेटे बड़े हो गए तो उसने सभी बेटों की और अपनी बेटी की शादी कर दी। एक समय की बात है, साहूकार की बेटी एक बार मायके आई हुई थी तो उसकी माँ और उसकी भाभियां व्रत की और पूजा पाठ की तैयारी कर रही थी। अपनी भाभियों को और माँ को पूजा पाठ की तैयारियां करते देखकर नंद ने अपनी भाभियों से पूछा कि भाभी माँ, आप यह क्या कर रही हो? तो उनकी भाभी ने उत्तर दिया कि हम करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं। तो उसने पूछा कि यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और आप यह व्रत क्यों कर रही हैं? फिर भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति पर आया हुआ हर संकट दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो यह सब सुनकर उसने अपने भाभी से कहा कि फिर तो इस व्रत को मैं भी रखूंगी। अपनी नंद की बात सुनकर उसकी भाभीियों ने उसे मना किया कि तुम अपने भाइयों की इकलौती लाडली बहन हो, तुम यह व्रत नहीं रख सकती। अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम्हारे भाइयों को बड़ा दुख होगा। पर वह तो अब जिद पर अड़ गई थी कि मैं तो व्रत रखूंगी। उसके भाई उसको बहुत प्यार करते थे। जब भी वह घर आती थी, अर्थात जब भी वह मायके आती थी, तो उसके भाई उसके साथ ही भोजन करते थे। तो उस दिन उसने भी करवा चौथ का व्रत रख लिया। सारा दिन निराहार भूखी प्यासी रही। शाम को जब उसके भाई घर आए तो अपनी बहन को बोले कि बहन आओ भोजन कर लेते हैं। फिर बहन अपने भाइयों से बोली कि भैया, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही मैं भोजन करूंगी। बहन को भूखी प्यासी देख भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक तो बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि बहन आओ, चलो चांद निकल आया है, आओ चांद को अर्घ दे दो। यह देखकर बहन अपनी भाभीियों से बोली कि भाभी माँ, चांद निकल आया है, आओ चांद को अर्घ दे देते हैं। फिर भाभियां बोली, ननद जी, यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और भोजन करने लगी। तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरे गिलास में मुंह में लेते ही उसके ससुराल से उसे संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी चलो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो अपनी बेटी से कहा कि रास्ते में जो कोई भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी उसे मिला उसने उसे यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी हुई थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब वह भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी उसे भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे चौथ माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पोष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उनसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगी। पोष की चौथ आकर चली गई। माघ की चौथ
चली गई, फागुन की चौथ भी आकर चली गई, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ और सावन भादो की भी सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। अश्विनी की चौथ आई तो उन्होंने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है और वही वापस कर सकती हैं, वही आएंगी तो उनके पांव पकड़कर विनती करना। यही बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा मेरा सुहाग आपके हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तब चौथ माता बोली, हे पापिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे आप क्षमा कीजिए, अब मैं कभी भूल नहीं करूंगी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज तो मैं बहुत सोया। फिर उसकी पत्नी बोली, क्या सोया, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे खेलते देखा तो उसने सास जी को बोल दिया। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्धि होती गई कि सभी स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। हे चौथ माता, जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया उसी तरह से सबको सबको सुहागन बनाए रखना। तो यह थी करवा चौथ की व्रत कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में करवा चौथ माता की जय जरूर से लिखिए। तो फिर मिलते हैं एक और रोचक कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।